आज के जटिल, दिखावटी और हिंसा से भरे समय में मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती सहज सरल होना और प्रेम से भरा होना है। पेशे से शिक्षक, जाने माने कवि डॉक्टर राजेश पाल इस चुनौती से पार पाते हैं। वे न केवल सहज और सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बल्कि उनकी कविताओं में भी उनका सहज और सरल व्यक्तित्व झलकता है। उनकी रचनाएं भी सहज और सरल हैं। वे प्रेम का आह्वान करती हैं। वे जमीन से जुड़े हैं। गांव की स्मृतियां उनके मस्तिष्क में अटकी हुई हैं और वे अपनी कविताओं में गांव के सुंदर बिंब बुनते हैं। गणित की जटिल समस्याओं को सुलझाते हुए भी वे संवेदनशील बने रहते हैं। तभी तो वे लिख पाते हैं, खुशबू होना तो यूं होना, धूल भरी मिट्टी में पहली बौछार, गरम भात पर दाल की महक, चूल्हे से निकलती रोटी की गंध, गेहूं बाजरे या चने के होले की सुगंध, जो नथनों से भरती हुई मन मस्तिष्क तक गुजर जाए। बूंद ही होना तो आंख की होना, जो मिलते बिछड़ते प्रेम में साथ निभाए। ओस होना जो कौपल खिलाए, किसी खोखर में जमा होना जो प्यासी चोंच भर जाए। बीज अगर होना तो उम्मीद का होना, मुस्कान अगर होना तो बच्चे की हो जाना। आइए आज काव्यांजलि में सुनते हैं डॉक्टर राजेश पाल की कुछ ऐसी ही कविताएं। श्रोताओं नमस्कार। आज आप मेरा एकल काव्य पाठ सुन रहे हैं। मैं अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है होना। खुशबू होना तो यूं होना, धूल भरी मिट्टी में पहली बौछार। खुशबू होना तो यूं होना, धूल भरी मिट्टी में पहली बौछार, गरम भात पर दाल की महक, चूल्हे से निकलती रोटी की गंध, गेहूं बाजरे या चने के होले की सुगंध, जो नथनों में भरती हुई मन मस्तिष्क तक गुजर जाए। बूंद ही होना तो आंख की होना, बूंद ही होना तो आंख की होना, जो मिलते बिछुड़ते प्रेम में साथ निभाए। ओस की होना जो कौपल खिलाए, किसी खोकर में जमा होना, जो प्यास सी चोंच भर जाए। बीज अगर होना तो उम्मीद का होना, बीज अगर होना तो उम्मीद का होना, मुस्कान अगर होना तो बच्चे की हो जाना। दूसरी कविता है फूल। फूल पर नहीं बैठती धूल, फूल पर नहीं बैठती धूल, बैठती भी होगी तो रंगत छुपा देती है। किसी को भी नहीं होता कबूल धूल में पड़ा हुआ फूल, किसी को भी नहीं होता कबूल धूल में पड़ा हुआ फूल। फूल का भी क्या वक्त होता है कि उसे सुबह खिलते ही तोड़ा जाता है। फिर भी खुशबू, रंग और मुस्कान के साथ फूल का ही नाम जोड़ा जाता है। फिर भी खुशबू, रंग और मुस्कान के साथ फूल का ही नाम जोड़ा जाता है। फूल के आसपास प्राय सूल होते हैं। फूल मौसम के अनुकूल होते हैं। वे शामिल रहते हैं हमारी यात्राओं में। साज, श्रृंगार और आशा में वे बोलते हैं अपनी ही भाषा में। फूल की प्रवृत्ति है कि वे खुशबू के साथ शामिल रहते हैं हमारे सुख दुख में। फूल की प्रवृत्ति है कि वे खुशबू के साथ शामिल रहते हैं हमारे सुख दुख में। अगली कुछ कविताएं मैं आपको प्रेम पर सुनाने जा रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के प्रेम के जो रूप हैं वो आप इन कविताओं में देखेंगे। पहली कविता है, इस तरह तेरे मन के दिए में मैं बाती की तरह जलता रहा। इस तरह तेरे मन के दिए में मैं बाती की तरह जलता रहा। ये जो उजाला फैल रहा है ठीक प्रेम के एहसास की तरह है। ये जो उजाला फैल रहा है ठीक प्रेम के एहसास की तरह है, चेतना में पसरता हुआ। दूसरी कविता है, वे साथ रहे बहुत लड़े, महसूस करते रहे एक दूसरे को और खुद को भी वे प्रेम करते थे। वे साथ रहे बहुत लड़े, महसूस करते रहे एक दूसरे को और खुद को भी वे प्रेम करते थे। तीसरी कविता है, वे साथ रहे सहज रहे उम्र भर, वे साथ रहे सहज रहे उम्र भर,
एक दरिया बहता रहा दरमियान, फासला एक दरार का था, वे प्यार ना कर सके कभी। वे साथ रहे सहज रहे उम्र भर, एक दरिया बहता रहा दरमियान, फासला एक दरार का था, वे प्यार ना कर सके कभी। अगली कविता है प्रेम पर ही। मेरे भीतर एक समंदर है राता है, मेरे भीतर एक समंदर है राता है, उद्दाम गिरती एक नदी, इस छोर से उस छोर तक बहती है, प्रेम ही है तुम्हारा जो उस श्रृंखल लहरों के साथ खेलता है, प्रेम ही है तुम्हारा जो उस श्रृंखल लहरों के साथ खेलता है। अगली कविता है बूढ़ों का प्रेम। बूढ़ों का प्रेम बच्चों सा होता है, बूढ़ों का प्रेम बच्चों सा होता है, उम्र की चूरियों से छन कर, नीम की छाया में सुस्ता कर, पके मधु में सन कर, सिक्कों से खनखनाता आता है। बूढ़ों का प्रेम बच्चों सा होता है, उम्र की झुर्रियों से छन कर, नीम की छाया में सुस्ता कर, पके मधु में सन कर, सिक्कों से खनकता आता है, जैसे आता है झुलसती गर्मी में कोई झोंका सहज सर से गुजर जाता है। बूढ़ी आंखों में प्रेम के सारे रंग होते हैं, बूढ़ी आंखों में प्रेम के सारे रंग होते हैं, रंग उत्सव नहीं मनाते उभर कर, वे बैठकर देखते हैं, पहचान लेते हैं कम नजर में भी प्रेम के सारे रंग, वे बैठकर देखते हैं, पहचान लेते हैं कम नजर में भी प्रेम के सारे रंग। अगली कविता है प्रेम करते लोग मारे जा रहे हैं। प्रेम में लोग मर रहे हैं, लोगों में प्रेम मर रहा है, प्रेम में लोग मर रहे हैं, लोगों में प्रेम मर रहा है, प्रेम करते लोग मारे जा रहे हैं, लोगों में प्रेम मारा जा रहा है, इस तरह अमृत सा कुछ बच रहा है प्रेम, इस तरह अमृत सा कुछ बच रहा है प्रेम, मुट्ठी भर लोग हैं जो प्रेम को जिंदा रखे हुए हैं, जिंदा लोगों की पहचान है प्रेम, घरना के बिहड़ जंगल में जिंदगी की पहचान है प्रेम, इस तरह बिहड़ जंगल में फूल सा खिल रहा है प्रेम, इस तरह बिहड़ जंगल में फूल सा खिल रहा है प्रेम, प्रेम पानी की तरह है जो घट में उतरते हुए नहीं देखता घट की माटी, प्रेम पानी की तरह है जो घट में उतरते हुए नहीं देखता घट की माटी, प्रेम में डूबने के लिए उतरना पड़ता है अतल घाटियों में, प्रेम में डूबने के लिए उतरना पड़ता है अतल घाटियों में, निखरने के लिए अपने भीतर उठना पड़ता है शिखर तक, मर मर कर प्रेम करने से अच्छा है हम जी कर प्रेम करें, मर मर कर प्रेम करने से अच्छा है हम जी कर प्रेम करें, लोग प्रेम में जीने ना दे हम जीने के लिए प्रेम करें, लोग प्रेम में जीने ना दें हम जीने के लिए प्रेम करें, प्रेम के फूल में हजारों बीज हैं, प्रेम के फूल में हजारों बीज हैं, अच्छा है दुनिया को रोप कर प्रेम से भर दें, अच्छा है दुनिया को रोप कर प्रेम से भर दें। अगली कविता है कैसे लिखूं। फूल पर लिखनी होती कविता तो लिखता बच्चे की मुस्कान पर, फूल पर लिखनी होती कविता तो लिखता बच्चे की मुस्कान पर, धूल पर लिखना होता तो लिखता खेत और किसान पर, धूल पर लिखना होता तो लिखता खेत और किसान पर, लिखना होता किसी सपने पर तो लिखता किसी किसान की अल्हड़ बेटी पर, लिखना होता किसी सपने पर तो लिखता किसी किसान की अल्हड़ बेटी पर, लिखना होता एक जिद पर तो लिखता बहनों के छोटे भाई की हेटी पर। सूल और बबूल पर क्या लिखूं, सूल और बबूल पर क्या लिखूं, कैसे लिख पाऊंगा सरहद पर एक जवान की कथा पर मैं, कैसे लिख पाऊंगा सरहद पर एक जवान की कथा पर मैं। अगली कविता है लड़कियां। लड़कियां अक्सर कम बैठती हैं, बैठती हैं माँ के पास तो बैठती हैं फरमाइश लेकर, बाप के पास बैठती हैं उजले अरमान लेकर, बैठती हैं माँ के पास तो बैठती हैं फरमाइश लेकर, बाप के पास बैठती हैं
उजले अरमान लेकर, मित्र के पास बैठती हैं संभावनाओं के सोपान लेकर, और पति के पास बैठती हैं तो बैठती हैं पूरा जी जान लेकर। अगली कविता है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। कुछ रास्ते तब निकलते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ रास्ते तब निकलते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वे रास्ते कठिन तो होते हैं पर दूर तक जाते हैं। कुछ रास्ते वहां से शुरू होते हैं जहां सारे रास्ते खत्म होते हैं। इन्हीं रास्तों पर बदलता है जीवन, या बदल जाता है जीवन का रास्ता। कुछ रास्ते वहां से शुरू होते हैं जहां सारे रास्ते खत्म होते हैं। इन्हीं रास्तों पर बदलता है जीवन, या बदल जाता है जीवन का रास्ता। रास्ते का बंद होना पैर का बंद होना है। रास्ते का बंद होना पैर का बंद होना है। रास्ते तो पैर की पहचान है। पैर उठेंगे तो रास्ते बनेंगे। रास्ते हमारी सोच से निकलते हैं, हमारे भीतर से गुजरते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कई रास्ते हमारे पास होते हैं। रास्ते हमारी सोच से निकलते हैं, हमारे भीतर से गुजरते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कई रास्ते हमारे पास होते हैं। जब लगने लगे कि अब कोई नहीं है रास्ता, तब जरूर निकलेगा एक रास्ता। अंधेरा अगर हो जाए घना, तो रात भर गुजार कर साध लो। सुबह किसी रास्ते पर चल दो, जिंदगी का हाथ थाम कर। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, खत्म होते हैं सोच के रास्ते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, खत्म होते हैं सोच के रास्ते। अगली कविता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर छोटी छोटी 3-4 कविताएं हैं। पहली कविता है, वे जो ऑक्सीजन की कमी से मरे, उन्हें बहा दिया नदी के पानी में, जो पहले ही मरा हुआ था ऑक्सीजन की कमी से। वे जो ऑक्सीजन की कमी से मरे, उन्हें बहा दिया नदी के पानी में, जो पहले ही मरा हुआ था ऑक्सीजन की कमी से। दूसरी कविता है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए हमारे फेफड़ों को, कम से कम उतनी ही चाहिए धरती के फेफड़ों को। हमारे फेफड़े खींचते हैं ऑक्सीजन धरती के फेफड़ों से। हमारे फेफड़े खींचते हैं ऑक्सीजन धरती के फेफड़ों से। ये जो पेड़ हैं धरती के फेफड़े हैं। तीसरी कविता है, ऑक्सीजन की कमी से मर जाती है हवा, मर जाती है नदी, शहर की सांस घुट जाती है। फेफड़ों में भरी हवा जो ऑक्सीजन देती है खून को, खून में ऑक्सीजन घट जाए तो मर जाता है आदमी। ऑक्सीजन की कमी से मर जाती है हवा, मर जाती है नदी, शहर की सांस घुट जाती है। फेफड़ों में भरी हवा ऑक्सीजन देती है खून को, खून में ऑक्सीजन घट जाए तो मर जाता है आदमी। ऑक्सीजन की कमी से मर रही है धरती, मर रहे हैं आदमी। संतान के साथ रोप दो एक पेड़, ताकि बची रहे धरती, बची रहे संतानें। संतान के साथ रोप दो एक पेड़, ताकि बची रहे धरती, बची रहे संतानें। और एक कविता आखिरी ऑक्सीजन पर, सूरज ऊर्जा है ऑक्सीजन ईंधन, इस तरह धरती पर बना है जीवन। सूरज ऊर्जा है ऑक्सीजन ईंधन, इस तरह धरती पर बना है जीवन। जितना पत्ते छोड़ते हैं ऑक्सीजन हरा होने के लिए, खून को चाहिए जिंदा और खरा होने के लिए। सूरज अगर सबका है तो पेड़ भी होने चाहिए सबके लिए, जीने और जिम्मेदारी में। पेड़ भी होने चाहिए सबके लिए, जीने और जिम्मेदारी में। धन्यवाद।